चलिए, तो पिछली क्लास में हम पढ़ रहे थे भिन्न, ठीक है, तो उसी को रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं भिन्न क्या होता है। भिन्न हमारा ऐसी संख्या है जो p बटे q के रूप में होती है। p बाई q के रूप में कोई भी संख्या हो उसे हम भिन्न कहते हैं, ठीक है, जहां p को हम बोलते हैं अंश, न्यूमरेटर, और q को बोलते हैं हर, डिनोमिनेटर। एग्जाम्पल देखते हैं भिन्न का। कुछ भी हो सकता है, 1/2, 3/5, 6/7, 9/5, बहुत सारे अनगिनत। अगर वो p बटे q का रूप है तो वो भिन्न है, ठीक है। ठीक है, ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा था कि भिन्न के प्रकार क्या होते हैं। तो 3 प्रकार होते हैं भिन्न के, 3 प्रकार होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन सा होता है? सबसे पहला होता है भिन्न हमारा उचित भिन्न, उचित भिन्न, ठीक है, जिसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं इंग्लिश में, प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे, कैसे एक्सप्लेन करोगे, कैसे समझोगे? अगर हमारा अंश हर से हो जाए छोटा, ठीक है, अंश हो जाए हर से छोटा। अब जिसकी तरफ मुंह खुला है ना, हर की तरफ मुंह खुला है, इसलिए हर बड़ा है। हर बड़ा अंश छोटा, हर बड़ा अंश छोटा, उसी को हम उचित भिन्न कहते हैं। जैसे 1/2। अब देखो, ऊपर छोटी संख्या है, नीचे बड़ी संख्या, और ऊपर वाली संख्या को ही हम अंश कहते हैं। तो ऊपर छोटी संख्या, नीचे बड़ी संख्या, वही हमारा उचित भिन्न होगा। 3/4, 8/11, ठीक है, ये सारे हमारे उचित भिन्न के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। दूसरे तरीके का भिन्न होता है अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न या विषम भिन्न एक ही बात होता है, या विषम भी बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। ये प्रॉपर फ्रैक्शन का, उचित भिन्न का बिल्कुल उल्टा होता है। इसका मतलब अब अंश हमारा हर से क्या होगा? बड़ा होगा। जब अंश हर से बड़ा हो जाए, उस तरीके के भिन्न को हम बोलते हैं अनुचित भिन्न। नहीं बेटा, बैटरी खत्म हो रही है तो आप क्लास से पहले चार्ज क्यों नहीं करते हो? क्लास से पहले चार्ज रखो फोन। अंश बड़ा हर छोटा, ठीक है। जैसे इनमें किसी एक एग्जाम्पल को उल्टा करो, 4/3, इसको उल्टा कर लो, 11/8, 7/5। ऊपर बड़ी संख्या होनी चाहिए, नीचे छोटी संख्या, बिल्कुल उचित भिन्न का उल्टा, ठीक है। तो उसी को हम अनुचित भिन्न या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। इतना क्लियर हो गया सभी को? क्लियर? ठीक। और आखिरी भिन्न हमारा बनता है जो होता है मिश्र भिन्न, ठीक है, वो सबसे अलग भिन्न है, तो मैं बताती हूँ। तीसरा भिन्न है मिश्र भिन्न, जिसे हम मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। मिश्र भिन्न या मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है, ये बिल्कुल अलग है बाकी दोनों से। कैसे अलग है? मिश्र भिन्न की परिभाषा होती है कि यदि एक पूर्ण संख्या हो और उसके साथ मेरा उचित भिन्न आ जाए, पूर्ण संख्या के साथ उचित भिन्न आ रहा है तो ही वो मिश्र भिन्न है। तो यहाँ पे पूर्ण संख्या तो क्या है? 4 एक पूर्ण संख्या है ना, होल नंबर है, और साथ में उसके जो ये वाला भिन्न है ये उचित भिन्न है। उचित भिन्न ही तो है, क्योंकि ऊपर छोटी संख्या है, नीचे बड़ी संख्या। तो जब भी पूर्ण संख्या के साथ उचित भिन्न आए तो उसी को हम मिश्र भिन्न या मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। सभी को क्लियर हो गया इतना? बढ़िया, गुड। अब अगर मैं इसको ना ऐसे लिख देती, देखो अंतर देखना आप। मैंने लिखा है एक जगह 4 3/5, और एक जगह लिखा है 4 5/3। देखो, ये मेरा मिश्र भिन्न है, ये मेरा मिश्र भिन्न नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर आप इस वाले हिस्से को देखोगे ना, 5/3 मेरा अनुचित भिन्न आया था। तो मैंने क्या बोला कि मिश्र भिन्न के साथ, मतलब पूर्ण संख्या के साथ हमेशा उचित भिन्न आना चाहिए। अनुचित भिन्न आएगा तो कभी भी मिश्र भिन्न नहीं होगा। इतना क्लियर है? तो दूसरा वाला मिश्र भिन्न नहीं है, पहला वाला है, ठीक। गुड।
इसके बाद जो हमने अगला पढ़ा था वो पढ़ा था रूपांतरण, ठीक है, कन्वर्जेंस देखा था हमने। तो सबसे पहला था कि हम मिश्र भिन्न से अनुचित भिन्न या विषम भिन्न में कैसे बदलते हैं, अनुचित भिन्न या विषम भिन्न में कैसे बदलते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जैसे अगर मैंने लिखा 4/3/5, ये एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये मिश्र भिन्न है, इसको अनुचित भिन्न में बदलना है। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले समझाया, उल्टा जाना होता है, नीचे से ऊपर की तरफ को, नीचे से ऊपर को जाओ, गुना करो। 5 से मैं 4 की तरफ गई तो गुना कर दिया, ये मैंने लिख दिया यहाँ। जब मैं 4 में पहुंची फिर मैं 3 के पास गई तो मैंने जोड़ दिया, 4 से 3 में गई, जोड़ दिया, नीचे 5 है। बॉड मास का नियम, सबसे पहले गुणा होगा, 5 चौके 20, 20 + 3/5, 23/5 इसका उत्तर है। यस, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, काफी बच्चों ने लिखा है 23/5। क्लियर हो गया? उल्टा जाना है बस आपने। सभी को समझ आ गया? ठीक है। अब हम देखेंगे कि अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में कैसे बदलते हैं। उल्टा भी तो होगा ना, अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलना, वही हमारा आज का टॉपिक है। यही टॉपिक हमारा आज का है, कैसे अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलते हैं। बेटा 1 मिनट, स्क्रीन चली गई होगी, मैं दोबारा से शेयर कर रही हूँ, वही क्लास से जाना, मैं दोबारा शेयर कर देती हूँ स्क्रीन। ठीक है, देखेंगे अनुचित भिन्न को हम मिश्र भिन्न में कैसे चेंज करते हैं। मुझे बताइएगा आप लोग, स्क्रीन नजर आ रही है या नहीं? मैम आपकी आवाज कट कट के आ रही है। मैम होमवर्क बेटा नेटवर्क प्रॉब्लम होगा, बाकियों को भी कट कट के आ रही है क्या आवाज मेरी? बाकियों को भी कट कट के आ रही है, सही आ रही है? मैम नो। जिसको कट कट के आ रही है बेटा एक बार ना क्लास लीव करके दोबारा ज्वाइन कर लो। ठीक है, तो टॉपिक है हमारा रूपांतरण, वही मिश्र भिन्न से विषम भिन्न में जाना। पहले का तो मिश्र भिन्न से विषम भिन्न में हम जा रहे हैं। तो इस वाले एग्जाम्पल को आप लोग करो, करो जरा। 2/1/8 को 2/1/8 को कैसे आप विषम भिन्न में लिखोगे? सभी बच्चे चैट सेक्शन में करेंगे आंसर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा। देखो नीचे से ऊपर की तरफ को जाना है। 8 से मैं गई 2 पे तो गुणा किया, 2 से पहुंची 1 पे तो जोड़ किया, /8, 8 दूनी 16, 16 + 1/8, 16 और 1 17, 17/8 इसका उत्तर है, 17/8। क्लियर सभी को? 17/8, हाँ सभी का ठीक है, बढ़िया बढ़िया। अच्छा ना, इसका उल्टा भी देख लेते हैं हम, का ऑपोजिट। अगर मुझे इसी 17/8 को, इसी 17/8 को मान लो 17/8 था, इसको मुझे मिश्र भिन्न में बदलना है, तो कैसे करेंगे? डिवाइड कर दो 17 को 8 से, 8 दूनी 16, शेष बचा 1। तो लिखते कैसे हैं? सबसे पहले जिस संख्या से भाग दिया है, 8 से भाग दिया है, वो तो नीचे ही आएगा। जो शेष बचा है 1, वो ऊपर आएगा, और जो यहाँ भागफल है, क्वेश्चन है, वो आगे आएगा। 2/1/8, 2/1/8। क्लियर है सभी को?
ये सर ने कवर करवा दिया, तो एक बार मैंने फिर से रिवाइज करवा दिया। ठीक है, उल्टा सीधा इसका सेम होगा। 2/1/8 ही था क्वेश्चन। ठीक है, वही आपने चेंज करना था। क्वेश्चन करें पोल में एक? यस मैम। ठीक, यस मैम। चलिए 5/1/3 को आपने अनुचित भिन्न में बदलना है, जो अभी हमने सीखा। गुड, वेरी गुड। बहुत बढ़िया। देखो बेटा ध्यान से करो, कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं कुछ बच्चे। टफ क्वेश्चन नहीं है ये। गुड, वेरी गुड। बहुत सारे बच्चों का आंसर आ गया है। बढ़िया बढ़िया। बहुत बढ़िया। चलिए मैं काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि अब तक सभी का हो गया होगा। कोई रह गया है तो बता दो। सबका हो गया होगा नीचे। 5 4 3 2 1। बाकी जिन्होंने पोल में नहीं किया ना, वो चैट सेक्शन में कर दे। बढ़िया। वेरी गुड। देखो सबसे पहले ना मैं यहाँ पे गड़बड़ बताती हूँ कि क्या क्या गड़बड़ करी है। 4 बच्चों ने गलत किया है। 2 बच्चों ने पता है क्या किया, 2 बच्चों ने किया है 6, 3, 5 और 1 को जोड़ दिया। 9/3 लिखा है, तीनों को जोड़ के। तो ये सबसे गलत है, ये तो मैंने ऐसे बताया नहीं है। कुछ बच्चों ने क्या किया है, सिर्फ इसको गुणा कर दिया है, 15/3 लिख दिया, एक उसमें जोड़ा ही नहीं। 2 बच्चों ने ये गड़बड़ करी है। बेटा बार बार देख लो फिर से, ऐसे नहीं करना। मैंने क्या बोला, नीचे से ऊपर की तरफ मैम हम बताएं? हाँ बताओ। मैम 3 और 5 को गुणा करके फिर इसको एक को जोड़ के फिर 16/3 आंसर आएगा। वेरी गुड, ये तो बोला मैंने, नीचे से ऊपर को जाओ, नीचे से ऊपर को गुणा। जैसे ही 5 में पहुंचे 1 में जाओगे, जोड़ दो। 5 दिया 15 प्लस 1/3, 16/3 इसका उत्तर है ए। ठीक है, इजी यस क्वेश्चन मैम। हार्ड नहीं है। सभी को क्लियर है तो आगे बढ़े, अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। यस मैम। ठीक, ठीक है। अगला है हमारा कि हमें सरलतम रूप लिखना है। याद करो, सॉरी मैं आपसे क्या बोलती थी, मैं आपसे बोलती थी ना कि इसको आपको ऐसे भाग नहीं देना, आपको एक ही संख्या से काटना है। तो वही हम सीखने वाले हैं, सरलतम रूप, सिंप्लीफाइड फॉर्म। तो मुझे ऐसी संख्या सोचनी है जिसके पहाड़े में 10 भी आता हो, 8 भी, या ऐसी संख्या जिसके जो 10 से भी विभाजित हो जाए, 8 से भी। एक ही संख्या होनी चाहिए। 2 ऐसी संख्या है, 2 कैसे हुई मुझे कैसे पता चला? कुछ का ना आपको आइडिया संख्या को देख के पता चल जाएगा। जैसे यहाँ ना लास्ट में 0 है और यहाँ 8 है, तो 2 से कौन सी संख्या विभाजित होती है? जिनके लास्ट में या इकाई वाली जगह पे ये वाले अंक होते हैं।
तो एक के लास्ट में 0 है, एक के में 8, तो ये 2 से ही होगी। डायरेक्ट मुझे पता चल गया। 2 चौके 8, 2 पंजे 10। अब देखो 5/4 जो है ना, 5 और 4 किसी भी दो संख्या से, किसी भी एक संख्या से नहीं कटता। मतलब ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसके पहाड़े में 5 भी आता हो 4 भी। है कोई पहाड़ा ऐसा जिसमें 5 भी आए और 4 भी? कोई नहीं है। इसलिए यही इसका उत्तर है। तो तब तक हम इसको सरलीकरण करते हैं, सरलतम रूप लिखते हैं, काटते रहते हैं जब तक वो संख्या आगे कटे ना। क्लियर हो गया सभी को ये चीज? इसलिए 5/4 ही है। काफी संख्या ऐसी होंगी ना जो मैंने आपको डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाया था, विभाजकता मैम एक नियम। बार फिर से समझा दो। विभाजकता नियम से आपको पता चल जाएगा कि कौन सी संख्या किससे भाग हो रही है। काफी क्वेश्चंस में आपको हर क्वेश्चन में बताऊंगी। देखो 10/8 है, मुझे साफ दिखा है 2 के पहाड़े में आती है ये दोनों। कितनी बार आती है? जितनी बार आती है वो लिखते हैं। 2 के पहाड़े में 8 कितनी बार आता है? 4 बार। 2 चौकी 8। 10 आता है 5 बार। 2 पंजे 10। अब 5 और 4 किसी भी एक संख्या के पहाड़े में नहीं आते, इसलिए यही इसका उत्तर है। ठीक है, यस मैम। चलिए तो ये तो था पहला सवाल। दूसरा बढ़ते हैं। ठीक है, इसमें दूसरे तरीके से समझाया, बट मुझे ये वाला तरीका ज्यादा बढ़िया लगता है, थोड़ा सा लॉन्ग तरीका है। 15/20 आप लोग सॉल्व करो, क्या आएगा? 15/20, 15 भी एक ही पहाड़े में आना चाहिए और 20 भी एक ही संख्या के पहाड़े में, 15 और 20 दोनों। 4। वेरी गुड, इसका भी आंसर काफी बच्चों का ठीक है, बहुत बढ़िया। देखो मैं आपको सबसे पहले बता रही हूँ कि कौन सी संख्या है। 5 का अगर आप विभाजितता नियम याद करोगे, ऐसी संख्या जो 5 से डिवाइड हो, 5 से विभाजित हो, उसके इकाई वाली जगह पे या तो 5 आता है या 0। तो देखो यहाँ इकाई वाली जगह पे 5 है, नीचे 0 है, तो ऑब्वियसली ये दोनों ही संख्या 5 से डिवाइड होंगी। विभाजितता नियम से मुझे पता चल गया। कितनी बार आता है 5 की पहाड़ियां? 15। 3 बार। 5 दिया 15। 20 कितनी बार आता है? 4 बार। 5 चौक 20। अब 3 और 4 ऐसी संख्या आ गई जो किसी के पहाड़े में एक साथ नहीं आती, फिर 3/4 इसका उत्तर है। ठीक है, कोई ऐसा बच्चा जिसे समझ में ना आया हो पूछ लो दोबारा से। एक बार फिर से बता दो। देखो बेटा 15/20 था, तो ये तो छोटी संख्या है, इसमें ना आपको डायरेक्ट दिख रहा है 5 का पहाड़ा ही ऐसा है जिसमें 15 भी आता है, 20। 3 में भी 15 आता है, पर 3 में 20 नहीं आता, फिर इसलिए 3 से नहीं कर सकते। 5 में 15 भी आता है, 20 भी आता है। कितनी बार? 5 तिया 15, 5 3 जा 15, 5 चौके 20, 5 4 जा 20। बस जितनी बार आ रहा है वही संख्या लिखनी है। आगे कटता तो आगे और काटते, बट 3 और 4 आपस में नहीं कट सकते एक ही संख्या से, इसलिए यही आंसर है। अगला क्वेश्चन करें। मैम। यस मैम। मैम यस बेटा बोलिए। कुछ प्रॉब्लम किसी को बताओ? नहीं? देखो 7/4 को सरलतम रूप में लिखो। आप इसको ऐसे तो नहीं कर सकते, तो सबसे पहले इस मिश्र भिन्न को किसमें बदलना पड़ेगा? अनुचित भिन्न। तभी तो आप संख्याओं को काटोगे। बदल दो। 2 स्टेप करने हैं इसमें। एक तो यहाँ पे इसको पहले अनुचित भिन्न में बदलो। 6 को 7 से गुणा करो, उसमें 4 जोड़ो बटे 6। 6 सत्ते 42, 7 6 जा 42 प्लस 4 बटे 6। 42 और 4 46/6। अब हो गया क्वेश्चन आपका 46/6। अब मुझे आप लोग बताओ, संख्या को इकाई वाली जगह देखते ही आपको क्या पता चल रहा है कौन सी संख्या से विभाजित होगा? नीचे 6 है इकाई वाली जगह पे, ऊपर भी 6 है। ऐसी कौन सी संख्या है जिससे विभाजित होगा? 2 ही है। 2 है, क्योंकि 2 से विभाजित होने वाली संख्या के
इकाई वाले जगह पे ये अंकों में से कुछ ना कुछ आना चाहिए। तो 6 आ रहा है तो 2 से ही होगा, 2 से कर दो। 2 के पहाड़े में 6 कितनी बार आता है? 3 बार। 2 तिया 6। अब देखो बेटा यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, तो यहाँ पे ना जो आप नॉर्मल डिवाइड करते हो ना वही कर रहे हैं। पहले 4 है, 2 को 4 से करो, सॉरी 4 को 2 से करो। 2 के पहाड़े में 4 कितनी बार आता है? 2 बारी, 2 दूनी 4, फिर बचा 6। 2 के पहाड़े में 6 कितनी बार आता है? 3 बारी, 2 तिया 6। 23/3 इसका उत्तर है। 23/3। समझ में आया? दोबारा एक्सप्लेन करूं? मैम यहाँ से समझाना, 46/6 से। ठीक है, 46/6 से ही बता देती हूँ। आपको ही पता चलेगा कि 2 से ही होगा, इतना पता चल गया। 2 तिया 6, नीचे वाले में तो कोई दिक्कत नहीं आई। बात करते हैं ऊपर वाले की। अच्छा बेटा ये भी 2 से होगा, अगर आप इसे डिवाइड करते तो ऐसे लिखते हैं ना, 2 दूनी 4। बेटा किसी का माइक ऑन है, माइक बंद कर दो। 2 तिया 6, तब भी ऐसे ही करते हैं ना, 23 आता ना, तब भी तो 23 आता ना। तरीका Yes, नहीं है ma'am. अपनाना, हमें ये डिवाइड ही नहीं करना, हमें डायरेक्ट करना है। तो ये चीज जो आप यहाँ पे ऐसे कर रहे हो उसको यही कर दो। 4, 2 से डिवाइड करो 4 को, 2 दूनी 4, फिर 6 आया, 2 तिया 6। मतलब आपने ये डिवाइड ना अपने दिमाग में करना है, बिना लिखे, सिर्फ माइंड में होना चाहिए डिवाइड। क्लियर? गुड। चलो मैं एक और क्वेश्चन कराती हूँ आपको, मतलब आप लोग बताएंगे उससे। हम जाए। अच्छा, सोनी अभी छोटी संख्या ले लेते हैं। 48/16, नहीं 16 मत लो, 16 तो आप कर लोगे, तो ले लो 48 भी मत लो। 112/14, 112/14 को करो जरा। देखो इकाई वाली बेटा ठीक है, नेक्स्ट टाइम से ध्यान देना कि बैटरी आपकी चार्ज रहे, ठीक है, क्लास से पहले। ये चीजें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फोन चार्ज रखना मैं नहीं कर सकती ना कुछ। देखो दोनों के इकाई पे 2 और 4 है, तो ऐसी कौन सी संख्या है? 2 ही है, 2 से ही डिवाइड होगा। इसे मैं 2 तरीके से करवाऊंगी, दोनों तरीके से यही आंसर आएगा। जिनका 56/7 आ रहा है बेटा आगे भी कटेगा 56/7। क्या 7 के पहाड़े में 56 नहीं आता? काटो आगे फिर आता है तो 6/2। चलो मैं कराती हूँ, ठीक है। और सही बच्चे मेरा आंसर देखेंगे। यहाँ देखना, मैं इसे 2 तरीके से कराऊंगी। पहला तरीका, इसे 2 से डिवाइड करते हैं। यहाँ पे 2 है, यहाँ 4 है, तो ये 2 से ही विभाजित होगा। 2 के पहाड़े में 14 कितनी बार आता है? 7 बार। 2 सत्ते 14। अब 2 से 112 को भाग दो, दिमाग में करना है वही डिवाइड। देखो 2 के पहाड़े में 11 तो नहीं आता, लेकिन 10 आता है ना। 10 तो आता है, कितनी बार आता है? 5 बार। 2 पंजे 10। अब 2 पंजे 10 हो गया, लेकिन यहाँ तो 11 था। अब 11 में से 10 माइनस करो, कितना आएगा? 1 बचेगा। 11 में से 10 घटाओगे, वो 1 ना यहाँ 12 के साथ आ जाएगा। अब ये संख्या 12 हो जाएगी, वो 1 2 के साथ आएगा, तो ये 12 बन गई। अब 2 के पहाड़े में 12 कितनी बार आता है? 6 बारी। 2 छक्के 12, 56/7।
फिर से 7 से कटेगी, 7 एकम 7, 7 अठे 56, 56 इसका उत्तर है। ठीक है, पहला तो ये लॉन्ग तरीका था, डायरेक्ट दूसरे तरीके से 14 के पहाड़े में 112 8 बार ही आता है। क्लियर है सभी को ये? देखो वो ही डिवाइड आपने ना माइंड में करना है और कुछ नहीं। दोबारा एक्सप्लेन करना है तो बता दो, मैं दोबारा समझा दूंगी, और फिर प्रैक्टिस से ही आएगा ये चीज। सभी को आ गया तो पोल में करें क्वेश्चन है। यस मैम। ठीक है, 30/25, 30/25 बहुत ही इजी वैल्यू है, आपको साफ नजर आ रहा है, इकलौती ऐसी संख्या कि दोनों के पहाड़े में आती। 34%। वेरी गुड। अभी तक सभी का ठीक है, बढ़िया। बहुत बढ़िया, गुड। अभी भी किसी का गलत नहीं है। वेरी गुड। आखिरी के 5 सेकेंड्स और 5 सेकेंड्स और हैं, कीजिए सभी बच्चे। गुड, सभी बच्चे करिए आंसर। मैम मेरा सही है। बेटा किसी का भी गलत नहीं है फोन में, ठीक है। 5 सेकेंड्स और, 5 4 3 2 1। बाकी बच्चे चैट में करेंगे जिन्होंने पोल में नहीं किया, सिर्फ वही, ठीक है। बहुत बढ़िया से, किसी का भी गलत नहीं हुआ पोल में, ये बहुत अच्छी बात है। वेरी गुड। देखो मैंने लगाया विभाजक का नियम, लास्ट में यहाँ 0 है, यहाँ 5 है, तो 5 ही ऐसी संख्या है जिससे वो संख्या विभाजित होगी, या तो 0 हो या 5। 5 के पहाड़े में 25 5 बार आता है, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 6/5। इसके आगे तो ये सॉल्व भी नहीं होगा, तो ए इसका करेक्ट आंसर है। हाँ, 6/5। अगला करें क्वेश्चन, क्योंकि किसी का भी पोल में गलत नहीं है, इसका मतलब सबको आ गया। यस मैम। यस मैम। वेरी गुड। ठीक है, 8/12 को करो अब। तो बेटा आपको ना कभी कभी ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे ज्यादातर, जो या तो 2 से भाग हो रहे हो या 5 से, ठीक है, या 3 से, पता चल जाएगा आपको। 8/12। देखो ये भी 2 तरीके से होगा, आपके ऊपर है आप कौन से तरीके से करते हो। वेरी गुड। बढ़िया, बहुत बढ़िया।
वेरी गुड बेटा, वेरी। हमेशा ना आंसर अपना दो दो बार चेक कर लेना, क्योंकि मैं इतनी जल्दी पोल हटाती हूँ, आपके पास टाइम होता है दोबारा चेक करने। मैम मेरा सही है। बेटा अभी तक तो 2 बच्चों का गलत है, मुझे नहीं पता वो कौन है। तो मैम एक बार नाम बता दो। बेटा नाम नहीं पता, वो नेक्स्ट क्लास में पता चलेगा मुझे, एकदम क्लास के एंड में पता चलता है मुझे। बढ़िया, 2 बच्चे रह गए आंसर करने के लिए। गुड। एक बच्चे ने और आंसर नहीं किया बेटा। हाँ, आखिरी के 5 सेकेंड। 5 4 3 2 1। वेरी गुड, बाकी चैट सेक्शन में करिए आंसर। बढ़िया बढ़िया। देखो मैं फिर से बोल रही हूँ, मैं 2 तरीके से कराती हूँ, क्योंकि बच्चों ने इसे 2 तरीके से किया होगा। पहला तरीका डायरेक्ट 4 से डिवाइड कर दिया होगा, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 2/3 आ गया, ये तो पहला तरीका हो गया। दूसरा जो 2 से डिवाइड करके आया होगा तब भी यही आया होगा, बस एक स्टेप बढ़ गया होगा इसमें। 2 चौके 8, 2 छक्के 12, 4/6, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। इसमें ना दूसरा स्टेप बढ़ गया है बस, है दोनों सेम। जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आप पहले वाले तरीके से कर लोगे, ठीक है। इसमें डायरेक्ट हमने 4 से किया है। सभी को क्लियर हो गया दोनों तरीके? यस मैम। बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 36वां क्वेश्चन है, दिए गए भिन्न का सरलतम रूप लिखो। सेम वही आपको यहाँ पे मिश्र भिन्न में दिया है, सबसे पहले इसे अनुचित भिन्न में बदलोगे, सिखाया है ना मैंने। फिर उसके बाद इसको सेम संख्याओं से काटना है। कीजिए। किस बच्चे ने इतनी जल्दी आंसर कर दिया? बेटा सरलतम रूप में लिखने के बाद इसको काटना भी है, इतनी जल्दी आंसर थोड़ना आ जाएगा, रेस थोड़ना चल रही है। बढ़िया बेटा, ध्यान से करो, फिर से बोल रही हूँ ध्यान से करो, कोई जल्दी नहीं है। मैम मेरा सही है। बेटा
अभी कॉपी मत दिखाओ बेटा, कॉपी नहीं दिखानी। देखो 3 बच्चों का गलत है ना, तो अभी हम बता नहीं सकते कौन कौन है। कॉपी दिखा देना इस क्वेश्चन के बाद सभी। मैम सही है। तो कॉपी मत दिखाओ अरुण। बढ़िया। वेरी गुड बेटा, इस क्वेश्चन में काफी बच्चे गड़बड़ कर रहे हैं। हम्म। तीन बच्चे रह गए अभी भी आंसर करने के लिए। कॉपी दिखाना है इसके बाद जब मैं पोल एंड करूंगी तभी। आखिरी की 5 सेकेंड्स और। 5, 4, 3, 2, 1। अच्छा, चैट सेक्शन ऑन करने से पहले मुझे ना सब अपनी कॉपी दिखा दो जरा। विजय सिंह के नाम से जो बच्चा है ठीक है, जतिन ठीक है, अनिता के नाम से बच्चा है ठीक है, अरुण ठीक है। बाकी बच्चे भी दिखा दो कॉपी। ये क्वेश्चन 5 बच्चों ने गलत किया। और कोई नहीं दिखाएगा कॉपी, सिर्फ 5 बच्चे। चलिए मैं करवाती हूँ, सभी बच्चे मुझसे अपना आंसर मैच कर लेना, ठीक है। तो सबसे पहले तो बेटा इसे अनुचित भिन्न में बदलना है। गुणा करो नीचे से ऊपर फिर जोड़। 10 तिया 30, 30 और 5 35/10 हुआ ये। इसके आगे तो हो ही जाता। 35 और 10 दोनों 5 के पहाड़े में आते हैं। 5 सत्ते मैम 35। आप जो क्वेश्चन सॉल्व करवा रही हो वो लिख कर करवा रही हो? समझी नहीं बेटा, क्या बोल रहे हो? मैम जो आप क्वेश्चन सॉल्व करवा रही हो हम्म। वो क्वेश्चन आप लिखवा रही हो इसमें? इसमें बेटा हाँ मैं लिख रही हूँ अपने हाथ से इसमें। मैम वो लिखने वाला आ ही नहीं रहा। अच्छा, आपका नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया बेटा, नेट प्रॉब्लम हो गया। आपको ना सिर्फ क्वेश्चन क्वेश्चन नजर आ रहा है ना, दोबारा ज्वाइन कर लो। बेटा समझ में आया सभी को? चैट सेक्शन ऑन कर दिया मैंने, कुछ नहीं था। आपको सबसे पहले विषम भिन्न में बदलना था, विषम भिन्न में बदलते ही डायरेक्ट आंसर आ जाता है ना। 5 बच्चों का गलत नहीं होना चाहिए था ये। तो गड़बड़ कहाँ करी आपने? विषम भिन्न में बदलने में, वरना कैंसिल तो आप कर ही देते। अभी आ रही आवाज बेटा पृथ्वी के नाम से जो बच्चा है? अभी आ रही आवाज पृथ्वी के नाम से जो बच्चा है बेटा?
किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए दोबारा से। कोई भी ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझ में आया दोबारा पूछ लो। मैम आपने इसका आंसर करा है ना, वो आंसर इसमें इसको मैसेजेस में भेज दो लिखकर। बेटा एक काम करोगे आप ना, वीडियो देख लोगे, क्योंकि चैट सेक्शन में कैसे भेजूं मैं, चैट सेक्शन में ऐसे टाइप नहीं हो पाएगा ना। यस मैम। वीडियो देख लेना, अभी भी नहीं आ रहा है ना आपकी स्क्रीन। यस मैम। कोई बात नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर हम। ठीक है, अब हम देखते हैं भिन्नों पर संक्रियाएं, ऑपरेशंस ऑन फ्रैक्शन। याद करो, जोड़ना घटाना सब सीखा था। जोड़ घटाने के लिए सबसे पहले हमने एलसीएम सीखा था, एलसीएम लेना। ठीक है, सबसे पहले एलसीएम लेना सीखते हैं। तो जैसे अभी देखो, एलसीएम जो हम सीख रहे हैं ना, एलसीएम जो हम ले रहे हैं ना, जो अभी हमने सरलतम रूप वाला क्वेश्चन करा है ना, उससे हमें काफी फायदा होगा, क्योंकि यहाँ पे भी वही डिवाइड लगता है, वही चीज यहाँ पे भी अप्लाई होती है। कैसे अप्लाई होती है बेटा, देखो, दो से सबसे छोटी संख्या से हमें विभाजित करना होता है। 24 दो से जाएगा, करो, दो एकम दो, दो दूनी चार। सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ लग रहा है, यहाँ पे भी भाग देना है, वही माइंड वाला। दो एकम दो, दो दूनी चार, कॉमा 60। देखो 6 कितनी बार आता है दो के पहाड़ में, 3 बार। दो तिया 6, शून्य की जगह शून्य। फिर दो से जाएगा, फिर दो से जाएगा, दो छक्के 12। 30 को करो, 3 नहीं आता दो के पहाड़े में, लेकिन 2 आता है। दो एकम दो, 3 में से 2 जाएंगे, 1 बचेगा, 1 आ जाएगा इस 0 के साथ, ये बन गया 10। दो के पहाड़े में 10 कितनी बार आता है, 5 बार। फिर से 2 से करो, जब तक 2 से कैंसिल ना हो जाए कैंसिल करते रहो। 2 तिया 6, अब 2 के पहाड़ में 15 तो आता नहीं है, ऐसे ही उतार दो। कोई संख्या आ नहीं रही है उस संख्या के पहाड़े में, ऐसे ही उतार दो। फिर 3 से जाएगा, 3 एकम 3, 3 पंजे 15। ठीक है, अब डायरेक्ट 5 से, 5 एकम 5। तो वही सरलतम रूप वाला हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया, वही चीज लगाई। सभी को क्लियर हो गया? इसको उतार लो, फिर एक क्वेश्चन आप करोगे एलसीएम वाला। सभी ने नोट डाउन कर लिया? चलो एक क्वेश्चन करो फिर। 3, 12 और 16, तीन संख्याओं का भी एक साथ कर कीजिए। करो बेटा। क्लास लीव करके क्यों जा रहे हो बेटा? इजी लगता है क्या एलसीएम इतना? इसी एलसीएम का इस्तेमाल हम जोड़ और घटा में करने वाले हैं। ठीक है, सीख लो। आता है बहुत अच्छी बात है, नहीं आता कोई बात नहीं। कभी करना, फिर मुझे कॉपी दिखाना। ठीक है, अच्छा एक बच्चे का आ गया, 1 मिनट। हाँ बेटा, नहीं बेटा, अरुण के नाम से बच्चा है। देखो, आपने डायरेक्ट 4 से काट दिया ना, फिर से उसे 2 से ही काटो, 2 से ही काटिए। देखो, हम छोटी से छोटी संख्या लेते हैं ना, 4 से भी हो सकता है होने को, तो ये 12 डायरेक्ट 4 से कट जाएगा, पर मैंने 4 की बजाय इसको 2 से काटा है ना। सब रूल यही होता है एलसीएम का, कि सबसे छोटी संख्या से हम शुरू करते हैं। बेटा फिर वही प्रॉब्लम, फोन चार्ज है या नहीं है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना बेटा। क्लास शुरू होने से पहले
ये चीज आपको पता होनी चाहिए और चार्ज भी रहना चाहिए। यस, विजय के नाम से जो बच्चा बेटा, वेरी गुड, करेक्ट है आपका, बढ़िया। चलो मैं करवाती हूँ, सभी मुझसे मैच करिएगा। सबसे छोटी संख्या से शुरू करो। शुरू में 3 से भी कर सकती थी, पर 3 से। हम रिकॉर्डिंग देख लेंगे। ठीक है बेटा, वेरी गुड। अरुण के नाम से जो बच्चा है, देखो मैं शुरू में से बेटा 3 से नहीं किया, 3 नहीं आया आपका अरुण। देखो स्टार्ट में 3 से कर सकती थी, बट 3 से इसलिए नहीं किया क्योंकि 3 से भी छोटी संख्या से भाग हो रहा है, 2। 3 आता नहीं, ऐसे उतार दो। 2 छक्के 12, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से करो, 2 तिया 6, 2 चक 8। फिर 2 से करो, जब तक 2 से ना हो जाए, 2 दूनी 4। फिर 2 से, 2 एकम 2। फिर 3 से करो, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, मल्टीप्लाई कर दो। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 गुणा 3, 4 4 जा 16, 16 मल्टीप्लाई बाय 3, 48, 16 3 जा 48। क्लियर? तो नियम याद रखना यही है, सबसे छोटी संख्या से हम शुरू करते ही चलते हैं। ठीक है, इसे नोट डाउन कर लो, फिर एक क्वेश्चन पोल में करते हैं। चलो पोल में करो, 18 और 54 का एलसीएम कीजिए। आखिरी क्वेश्चन है आज का, ठीक है? सभी बच्चे करके करेंगे इसे। सभी करेंगे पोल में आंसर, ठीक है? आराम से करो, कोई जल्दी नहीं है। बढ़िया। गुड, काफी बच्चे सही कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। हो गया सभी का? कोई रह गया है तो बताइए बेटा, जिसने पोल में नहीं किया कर लो, कोई जल्दी नहीं है। हो जाए तो सब बता देना मुझे, ठीक है?
आखिरी के 5 सेकेंड्स और 5 4 3 2 1। चलिए बाकी चैट सेक्शन में करो, मैं तब तक इसको करवाती हूँ। वैसे पोल में ना सबका ठीक है। तो सबसे छोटी संख्या 2 से जाएगा, ये 2 9 18, 2 9 18। 2 के पहाड़ में 5 नहीं आता लेकिन 4 आता है। कितनी बार? 2 बार। 2 दूनी 4, 5 में से 4 जाएंगे, एक बचेगा, 14 बन गया। 2 सत्ते 14। अभी 3 से जाएगा, 3 तिया 9, 3 9 27। फिर 3 से 3 एकम 3, 3 तिया 9। फिर 3 से 3 एकम 3, 3 एकम 3। गुणा कर दो, 2 तिया 6, 3 तिया 9, 6 9 54, 6 9 जा 54। बी इसका सही आंसर है। ठीक है बेटा, सभी को क्लियर हो गया? वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए हम इतना ही रखते हैं। अगली क्लास में इसके आगे का करेंगे, जोड़ और घटा। ठीक है, थर्सडे को। और होमवर्क में कल आपको ग्रुप में फॉरवर्ड कर दूंगी।